अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। आज हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 41। आइए इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने माजी मुकम्मल मुस्बत के जुमलों पर एक बार सरसरी नज़र डाल लिया जाए, ताकि आगे जो एक्सरसाइज आ रही है इसके समझने में हमें मदद मिले। देखिए, मुंदरजा झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। वो दिल्ली चले गए थे। दे हैड गॉन टू दिल्ली। उन्होंने ज़मीन खोद दी थी। दे हैड डग द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल का है, यानी सिंपल सेंटेंसेस, और इसके बनाने का कायदा कल बताया था कि सबसे पहले फाइल आप लाएंगे, फाइल और हैड यहाँ आएगा, चाहे फाइल वाहिद हो या जमा, इससे मतलब नहीं। बहरहाल पहले फाइल लाएंगे, फिर हैड, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंसेस। अब आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के जुमले देखिए। तुम्हारे आने से पहले वालिद साहब चले गए थे। देखिए अजीज तलबा, इसमें इस जुमले में दो जुज हैं, एक है तुम्हारे आने से और एक है वालिद साहब चले गए थे। ये बीच में पहले आया है, ठीक है। लफ्ज़ तुम्हारे आने से पहले वालिद साहब चले, यानी वालिद साहब चले गए थे तुम्हारे आने से पहले, ये होगा। तो इसकी जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले जो लास्ट में आपको सेंटेंस दिख रहा है वालिद साहब चले गए थे, इसकी पहले अंग्रेजी बनाएंगे, और ये वाला जुज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा? परफेक्ट में। और ये तुम्हारे आने से ये होगा पास्ट इंडिफिनिट में, यानी इसमें दो जुज हैं। दो जुज मिल करके ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी मुरक्कब जुमले बनते हैं। तो ये मुरक्कब जुमला है, तुम्हारे आने से पहले वालिद साहब चले गए थे। ये दो अलग अलग जुमले हैं, इनको जोड़ के बनाया गया है। तो जिस जुमले में पहले का लफ्ज आए तो उसके लास्ट वाला, यानी इसमें आप देख रहे हैं वालिद साहब चले गए थे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और पहले लाएंगे। जैसे यहाँ देखिए फादर साहब हैड गॉन, ये देखिए पास्ट परफेक्ट में लाए हैं। फिर इसके बाद में पहले की अंग्रेजी बिफोर लाए हैं। फिर तुम्हारे आने से इसकी अंग्रेजी लेके आए हैं पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, यू केम। तो आफ्टर फादर हैड गॉन बिफोर यू केम, वालिद तुम्हारे आने से पहले वालिद साहब चले गए थे। देखिए इसी तरह पे यह है, बारिश होने से पहले मास्टर साहब घर जा चुके थे। यहाँ देखिए मास्टर साहब घर जा चुके थे, इसका पहले बनाओगे द टीचर हैड गॉन होम बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले मास्टर साहब घर जा चुके थे। तुम्हारे जाने के बाद वालदा आई थी। अच्छा, तो अब जुमले में अगर बाद का लफ्ज आए तो बाद के लफ्ज आने के बाद में जो लास्ट वाला जुमला होता है, यहाँ देख रहे हैं वालदा आई थी, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे और इससे पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं मदर केम आफ्टर यू हैड गॉन। खिलाड़ियों के सोने के बाद हमने अपने दोस्तों को बुलाया। तो अब देखिए बाद का लफ्ज आया है, इसलिए ये जो बाद के बाद वाला लास्ट वाला सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा और इससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट में रहेगा। देखिए वी कॉल्ड आवर फ्रेंड्स आफ्टर द प्लेयर्स हैड स्लेप्ट। मैं ये खबर पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थीं। बाय 7 o'clock ऑल द शॉप हैड क्लोज्ड। पिछले साल के खात्मे पे 2000 गांव को बिजली मिल गई थी। बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 विलेज हैड गॉट इलेक्ट्रिसिटी। वो 5 बजे तक यहाँ आया था। ही हैड कम हियर टिल 5 o'clock। 18 साल की उम्र में शाहिद सनद याफ्ता हो गया था। एट 18 years of age शाहिद हैड बिकम अ ग्रेजुएट। उसने मुझे बताया कि शाहिद ने अपना सबक याद कर लिया। ही टोल्ड मी दैट शाहिद हैड लर्नड हिज लेसन। जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। व्हेन वी रीच द कॉलेज तब द बेल हैड रंग। अजीज तलबा, ये आप देख चुके हैं मिसालें। अब आइए इसके बाद में इस एक्सरसाइज को करते हैं। चलिए करिए, अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक्सरसाइज नंबर
41 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, चलिए पढ़िए। हेलो, हाँ पढ़िए। तुम्हारे आने से तुम्हारे आने से, अरे अफर्मेटिव नहीं है, एक्सरसाइज पढ़िए। तुम्हारे आने से पहले मैं हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका। देखिए, इस जुमले के दो जुज हैं, ठीक है। तो चूंकि इस जुमले में पहले का लफ्ज आया है, इसलिए जो लास्ट वाला आपका आया है मैं जा चुका था, देख रहे हो उर्दू में, इसकी पहले अंग्रेजी बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो क्या रहेगा, आई हैड गॉन। अब पहले की अंग्रेजी क्या लाओगे, बिफोर। ठीक है, तुम्हारे आने से, बिफोर यू केम। हाँ, तो आई हैड, ठीक है, मैं तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन बिफोर यू रीच्ड। ठीक है, बिफोर यू रीच्ड यानी तुम्हारे पहुंचने से पहले, या बिफोर यू केम। चलिए, तुम्हारे जाने से पहले हमने किताबें खरीदी थीं। हाँ, वी बॉट बुक। हाँ, बिफोर यू गॉन। ठीक है, अब गो वेंट गॉन। ठीक है, ये चूंकि थर्ड फॉर्म आए यहाँ पे, उसमें क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा आता है बताओ, सेकंड फॉर्म आता है ना। तो हमने किताबें खरीदी थी, वी हैड बॉट द बुक्स। ठीक है, बाई बॉट, वी हैव बॉट द बुक्स बिफोर यू वेंट रहेगा, गॉन नहीं रहेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है। तो बिफोर यू वेंट। आगे चलिए, मास्टर साहब के आने से, क्या है, हाँ पहले इस जुमले पे गौर कीजिए। मास्टर साहब के आने से पहले तलबा जा चुके थे, तो पहले तलबा वाला बनाओगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाओगे, तो क्या बनाओगे, द स्टूडेंट्स हैड गॉन बिफोर, बिफोर द टीचर केम। ठीक है, बिफोर द टीचर केम, तो द स्टूडेंट्स हैड गॉन बिफोर द टीचर रीच्ड, या बिफोर द टीचर केम। चलिए, चांद निकलने से पहले तारे निकल चुके थे। क्या बनाओ, चलिए फिर से बनाओ। चांद निकलने से पहले तारे निकल चुके थे। नहीं, केम आउट नहीं, राइस कर दो। ठीक है, द स्टार्स हैड राइस रोज रिजन। ठीक है, तो राइजन भी पढ़ते हैं, लेकिन रिजन, द स्टार्स हैड रिजन बिफोर द मून रोज। रोज, ठीक है, निकलना, राइस रोज। चलिए, तो द स्टार्स हैड रिजन बिफोर द मून रोज। बारिश शुरू होने से पहले कुछ लड़के अपने घर चले गए थे। चलिए, हाँ, बारिश शुरू होने से पहले कुछ लड़के अपने घर चले गए थे। सम बॉयज, ठीक है, सम बॉयज हैड गॉन होम। ठीक है, या हैड गॉन टू हाउस बिफोर। चलिए, हाँ, बिफोर द रेन स्टार्टेड। चलिए, खत लिखने के बाद फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया था। ठीक है, खत लिखने के बाद फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया था।
आफ्टर राइटिंग द लेटर फातिमा क्लोज्ड द डोर। ठीक है, आफ्टर राइटिंग द लेटर, आफ्टर राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आ गया ना, लिखने के बाद। चलिए, खत लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग द लेटर, यहां वो असल में क्या है, वो बन रहा है मस्त, ये जीरंड वाला आ रहा है। आप खत लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग द लेटर फातिमा क्लोज्ड द डोर। चलिए, सूरज गुरूब होने के बाद भाई साहब आगरा से आए थे। ठीक है, इसको इस तरह बना लीजिए, द ब्रदर केम फ्रॉम आगरा आफ्टर द सन हैड सेट। ठीक है, आफ्टर द सन हैड सेट, यानी जब सूरज गुरूब हो चुका था तब भाई साहब आगरा से आए थे। ठीक है, द ब्रदर केम फ्रॉम आगरा। अच्छा, ये बाद वाला आ रहा, ठीक है, एक मिनट, यहां बाद वाला जब लफ्ज आए, सूरज गुरूब होने के बाद भाई साहब आए, तो बाद के बाद जो दूसरा जुज होता है वो क्या है, ये पास्ट में बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और उससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो द ब्रदर केम फ्रॉम आगरा। ठीक है, ब्रदर केम फ्रॉम आगरा आफ्टर द सन हैड सेट। समझ रहे हो, द ब्रदर केम फ्रॉम आगरा आफ्टर द सन हैड सेट। चलिए, हिरन को पकड़ने के बाद शिकारी अपने घर गया था। आफ्टर कैचिंग द डियर, ठीक है, फिर कामा लगा के द, चलिए, क्या बना रहे हो, नहीं, इसको इस तरह बनाया, आफ्टर कैचिंग द डियर। ठीक है, द हंटर केम, द हंटर, वेंट टू द हाउस, द हंटर वेंट टू द हाउस आफ्टर कैचिंग द डियर। ये इसी तर्ज पे बनेगा, खत लिखने के बाद फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया था। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग द लेटर कॉमा फातिमा क्लोज द डोर। ऐसे इसी तरीके से इसको बनाइए, हिरन को पकड़ने के बाद आफ्टर कैचिंग द डियर कॉमा हंटर, ठीक है, या द हंटर्स केम, अपने घर गए थे ना, हंटर्स वेंट टू द हाउस या वेंट होम। अब यहां हैड वाला भी बन सकता है और दोनों तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, हैड लगा लिए तो इस तरह बनाइए, हिरन को पकड़ने के बाद शिकारी अपने घर गया था। आफ्टर कैचिंग द डियर, ठीक है, कॉमा द हंटर हैड गॉन, ठीक है, टू द हाउस। चलिए, इसी तरह इसको उस तर्ज पे इसको भी बना दिया, खत लिखने के बाद फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया। आफ्टर राइटिंग द लेटर फातिमा हैड क्लोज्ड द डोर। चलिए, हम ये फिल्म पहले ही देख चुके थे। हाँ, वी हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी। ठीक है, वी हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी। इससे पहले एक जुमला यहां आपने पढ़ा था, मैं ये खबर पहले ही सुन चुका था। यहां देखिए, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, तो वहां कायदा भी देखा, उसी पैटर्न पे इसको बनाएंगे आप। हम ये फिल्म पहले ही देख चुके थे, तो वी हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी या दिस फिल्म। मूवी, ठीक है, मूवी अच्छा ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी। क्या है, हाँ, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट या द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड लेफ्ट।
ट्रेन जा चुकी। यहाँ इस वो तर्ज पे इसको बनाएंगे आप। जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। ठीक है, जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। When we reached the college, the bell had rung। अब यहाँ देखिए इन्होंने कायदा भी बताया था। यहाँ देखिए, यानी जब जुमले में when का इस्तेमाल हो तो had का इस्तेमाल दूसरे हिस्से में होगा, दूसरे हिस्से में होगा। तो यहाँ देखिए when का इस्तेमाल पहले हिस्से में हुआ है, when we reached the college। अब यहाँ कामा लगने के बाद the bell had rung। तो इसी तरह पे इसको आपको बनाना होगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी। When we reached the station। ठीक है, कॉमा, the train had left, the train had gone। ठीक है, आज के लिए ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। और आगे देखते हैं मनफी जुमले, यानी ये जो आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस के मनफी जुमले यानी ज़माने माजी मुकम्मल के मनफी जुमले। मुंदरजा झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। मैच से पहले खिलाड़ी वहां नहीं गए थे। द प्लेयर्स हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द मैच। उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम। मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन कलकत्ता बिफोर। मुझे आज तक तुम्हारा खत नहीं मिला। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे। कायदा, निगेटिव हमेशा प्रिंसिपल क्लास का बनता है, ये याद रखिए। ठीक है, नेगेटिव यानी ये जो मनफी जुमला है हमेशा प्रिंसिपल क्लास का बनता है। और प्रिंसिपल क्लास कल मैंने बताया था, जिस जुमले में पहले लफ्ज हो, है ना, तो उसके लास्ट वाला प्रिंसिपल क्लास बनेगा। और जिस जुमले में बाद का लफ्ज हो तो लास्ट वाला इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल क्लास बनेगा। यानी प्रिंसिपल क्लास दोनों बनेंगे लास्ट वाले, लेकिन फर्क ये है जिस जुमले में पहले का लफ्ज आया है तो लास्ट वाला जूस जो है वो पास्ट परफेक्ट का प्रिंसिपल क्लास होता है, और जिस जुमले में बाद का लफ्ज हो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और प्रिंसिपल क्लास होता है। ये समझ रहे हो? हाँ, तो अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट की जब आप निगेटिव बनाएंगे तो वहां डिड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? डिड का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का निगेटिव बनाओगे तो हैड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वहां डिड नॉट, यहां हैड नॉट। तो वही चीज बता रहे हैं कि निगेटिव हमेशा प्रिंसिपल क्लास का बनता है। नंबर 2, अगर प्रिंसिपल क्लास में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी जुमला आफ्टर वाला है, तो उसकी जगह पर नहीं के लिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में करते हैं। यहां देखिए मैच से पहले खिलाड़ी वहां नहीं गए थे। अब यहां पहले का लफ्ज आया है, देख रहे हो? इसी मिसाल को देखिए, मैच से पहले खिलाड़ी वहां नहीं गए थे। अब इस जुमले में पहले का लफ्ज आया है तो खिलाड़ी वहां नहीं गए थे, ये प्रिंसिपल क्लास है। और आपने पढ़ा है जिस जुमले में पहले का लफ्ज आए तो लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट होता है और उसको हैड नॉट लगाते हैं। तो देखिए, द प्लेयर्स हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द मैच, बिफोर द मैच। उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। तो देखिए इसमें बाद का लफ्ज आया, मैं स्कूल नहीं गया, ये हो जाए, ये आपका प्रिंसिपल क्लास होगा और पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जब इसकी नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आएगा। तो देखिए, आई डिड नॉट गो, जब डिड नॉट आ जाएगा तो इसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम। ठीक है, मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन कलकत्ता बिफोर। मुझे आज तक तुम्हारा खत नहीं मिला। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे। ये आपका निगेटिव का कायदा है, मिसालें थी। अब कल आप लोगों को ये एक्सरसाइज नंबर 42 बना के लाना है। अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए। उसके आने से पहले हम
पहले हम कपड़े नहीं धो चुके थे, शाहिद के पढ़ने से पहले हम मजमून नहीं लिख चुके थे, बारिश होने से पहले अख्तर ने सबक नहीं पढ़ा था, शमीम के आने से पहले वो नहीं रोया था, पुलिस के आने के बाद डाकू गांव में नहीं आए थे, दवा खाने के बाद मरीज नहीं मरा था, मेरे मदरसे पहुंचने के बाद बारिश नहीं हुई थी, ठीक है, गयूर के जाने के बाद खिलाड़ी नहीं आए थे, हमने ये खबर पहले कभी नहीं सुनी थी, ये इस जुमे तक तुम्हारा खत नहीं मिला था। अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।